नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 16 जुलाई को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, इस समय मॉनसून वीक हुआ है उत्तर के क्षेत्रों में, कुछ पूरब के रीजन में, लेकिन दक्षिण मध्य और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर मॉनसून की सक्रियता काफी बढ़ गई है। खासतौर पर एक अक्षीय रेखा, जो मॉनसून की अक्षीय रेखा बनती है उत्तरी राजस्थान और एडजॉइनिंग प्लेसेस से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में, वो नीचे आई है और अभी वो दक्षिणी राजस्थान एडजॉइनिंग प्लेसेस से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच बनी रहेगी और ऑफशोर ट्रफ यहां पर एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के जो कोंकण गोवा तटीय क्षेत्र हैं, गोवा है, कर्नाटक का तटवर्ती रीजन है, गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्र और सौराष्ट्र के रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है और मूसलाधार वर्षा के लिए परिस्थितियां, मानसून की स्थितियां सक्रिय बनी हुई हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जो हवाओं का पैटर्न रहेगा नमी वाली, और जो बादल बनने का पैटर्न रहेगा वो कमोबेश इसी तरह का रहने वाला है। यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश और ये पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पंजाब और हरियाणा के बीच में नमी वाली हवाओं का फ्लो तो रहेगा। पूरब से हवाएं चलती रहेंगी, इन हवाओं में उमस रहेगी, गर्मी रहेगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन ये हवाएं सभी जगहों पर बादल नहीं बना पाएंगी। इसके बावजूद कई जगहों पर बादल बनेंगे भी, वजहें कुछ अलग होंगी। कहां पर बादल बनेंगे, कहां पर बरसात अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगी, दक्षिण मध्य या उत्तर पूरब और पूर्वोत्तर, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन रीजन्स की जहां पर भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश की संभावना यहां पर पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिखाई पड़ रही है। गुजरात में पूर्वी रीजन पूरा का पूरा प्रभावित होगा और यहां पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर और ऊपर की तरफ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सौराष्ट्र में राजकोट, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल समेत सभी जगहों पर बारिश की संभावना यहां पर भी दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है, यहां पर भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में भी अगले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है 16 जुलाई के दिन। इसके अलावा ठाणे, पालघर, दहानू और नीचे की तरफ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, गोवा, इन तमाम जगहों पर भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पुणे और अहमदनगर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और पूरा का पूरा मराठवाड़ा रीजन, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और इधर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, यानी एंटायर विदर्भ का रीजन जो है प्रभावित होगा। यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखें, ये जबलपुर से लेकर रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत यानी जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसी तरह से ओडिशा में भी दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश, हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो जगहों पर तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा के रीजन में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है, उससे ज़्यादा के चांसेस यहाँ पर नहीं है। माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर उमरिया और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, मांडला, बाराघाट, ये वाला जो रीजन है, साथ ही साथ सागर भी इस बारिश के दायरे में हो सकता है। भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाहजहाँपुर समेत बैतूल और इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम और मंदसौर तक, अशोकनगर, शाहजहाँपुर तक, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी या बारिश ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से चलते हैं सीधे दक्षिण की तरफ, जहाँ पर तटवर्ती रीजन में पश्चिमी घाट पर कर्नाटक का जो पूरा तटीय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा रीजन, केरल का पूरा हिस्सा लगातार सक्रिय मानसून का एक्सपीरियंस कर रहा है इस समय, और मानसून सक्रिय बना हुआ है। भारी बारिश देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर आंतरिक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी तेलंगाना और पूर्वी तेलंगाना, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन बापतला से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर भी ये जो रीजन आप देख रहे हैं, मछलीपट्टनम, बापतला के बीच का हिस्सा और साथ ही साथ अनंतपुर, चित्तूर, कुरनूल और कडप्पा का क्षेत्र, हैदराबाद का रीजन या फिर दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रीजन, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बादल दिखाई देंगे। हालांकि इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग
तमिलनाडु के नॉर्दर्न पोर्शन में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। चेन्नई के नुंगंबक्कम, मीनमबक्कम में भी बारिश हो सकती है और मदुरई, पुदुचेरी, वेल्लोर और पंबन, तंजावुर, कडलूर, सेलम, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की संभावना है। आंतरिक इलाके जो दक्षिणी हिस्से हैं, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, सेलम, यहाँ पर भी हल्की वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। इधर बेंगलुरु, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और रायचूर समेत यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। पूरब की तरफ चलते हैं। पूरब में बिहार में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 16 जुलाई के दिन। और यहाँ पर पटना, गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण और साथ ही साथ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर तक कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। और जहाँ तक बात झारखंड की है तो झारखंड में दुमका, देवघर, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा के साथ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी सी एनहेंसमेंट मानसून की एक्टिविटी में देखने को यहां पर मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार मानसून की सक्रियता होने के कारण यहां पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। कई जगहों पर आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो रही है और सामान्य जनजीवन इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और वो पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नदी नाले सब उफान पर हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड समेत मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तक तमाम इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश लगातार जारी रहेगी। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तराई वाला रीजन जो है वो लगातार यहाँ पर सक्रिय मानसून बना रहेगा। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर से लेकर लखनऊ के ऊपर का हिस्सा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर रामपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी हो सकती हैं क्योंकि नेपाल के ऊपर से नमी का फ्लो यहां अच्छा है। नेपाल में तमाम जगहों पर बारिश होती रहेगी, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बारिश होगी। शिमला में भी बादल गरज बरस सकते हैं। शिमला और धर्मशाला, चंपावना में बूंदाबांदी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन और चाहे घाटी रीजन है, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में शुष्क मौसम, उत्तरी हिमाचल में ड्राई वेदर और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान की ज़्यादातर जगहों पर आप देखें तो शुष्क मौसम दिखाई पड़ रहा है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एक पैच इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर ये एक पैच यहाँ पर बनेगा और राजस्थान भी इसमें इसके दायरे में होगा। और ये पैच इस तरह से पश्चिम की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर हो सकता है इसी पैच के चलते चंडीगढ़ और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, पानीपत, रोहतक और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के इलाके, इधर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़, आगरा भी प्रभावित हो सकता है। ग्वालियर और एडजॉइनिंग प्लेसेस, साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर और आसपास के रीजन भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इन रीजन्स में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा देखने को 17 जुलाई को, 16 जुलाई को आपको मिल सकती है। इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल क्लियर वेदर नहीं रहेगा, बादल बनेंगे। और पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां जरूर जारी रहेंगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मौसम तक के इस प्रयास को, इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप के लिए कई ऑप्शंस हैं, आप जो ऑप्शन ठीक लगे उसे चुन सकते हैं। धन्यवाद।